नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। जैसा कि हमारा पाठ 4 चल रहा था शब्द विचार, हमारा इसका रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका। आज हम उसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। निम्नलिखित वाक्य में यानी जो आपको नीचे वाक्य दिए हुए हैं उनमें से क्या है जो सही है उसके सामने आपने टिक मार्क लगाना है और जो गलत है उसके सामने आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इन वाक्यों में, क्या लिखा हुआ है, क्या करना है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के यहाँ क्या स्टेटमेंट दी हुई है कि वर्णों के समूह को क्या कहती हैं, शब्द कहती हैं। ये बात सही है क्या? हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि वर्णों का जो एक सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है ना। तो ये हमारा वाक्य क्या हुआ, सही हुआ। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, टिक। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द का अर्थ समान होता है। जो विलोम शब्द होते हैं उनका अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है क्या? नहीं, गलत होता है ना, ये गलत है। क्योंकि जो विलोम शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या है, उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा अर्थ देने वाला। जैसे राजा का रंक, अच्छा का बुरा, दिन का रात, यानी उल्टे अर्थ देते हैं जो विलोम शब्द होते हैं। तो वो समान अर्थ नहीं देते, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाक्य क्या है, गलत है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है। तो इसलिए ये भी हमारा वाक्य क्या है, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टिक। नेक्स्ट देखिए, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो एक जैसा अर्थ देते हैं उन शब्दों को क्या है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये बात सही है ना कि जैसे कि पानी की बात करते हैं, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। अगर हमने पानी को जल बोला तो भी मतलब क्या हुआ, उसका समान अर्थ हुआ ना। हम किसकी बात कर रही हैं, पानी की बात कर रही हैं। नीर बोला तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। जल बोले चाहे पानी बोले या नीर बोले तो मतलब तो उसका एक ही हुआ। तो यही बात यहाँ इस वाक्य में दे रहा है कि जिस एक जैसे अर्थ वाले, यानी एक जैसा एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये हमारा वाक्य क्या है, सही है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, टिक। नेक्स्ट देखिए, जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते हैं वे सक्कर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सक्कर शब्द कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के जो भेद किए थे उसमें हमारा लास्ट भेद था, उसमें उसके भी 5 भेद किए थे, जिसमें लास्ट भेद था सक्कर शब्द। तो सक्कर शब्द कौन से होते हैं, 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सक्कर शब्द कहते हैं। तो ये बात भी हमारी सही है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, टिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप में टिक का निशान लगाइए। रेखांकित यानी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है। जो आपको आगे शब्द दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। जो अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द का आपने क्या बताना है, तत्सम शब्द। तो तत्सम रूप तो दिया हुआ है, उसका आपने तद्भव रूप बताना है। जो तद्भव रूप है वो बताना है। ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है हमारा नया गृह बनकर तैयार हो गया। घर को क्या बोलते हैं, जो गृह है वो क्या है, तत्सम शब्द है। और उसका हम तद्भव रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घर। गृह का क्या लिखेंगे, घर। यानी हमारा क्या शब्द सही हो गया, ग्रह। ये ग्रह, इस ग्रह का मतलब क्या होता है,
जो आसमान में नक्षत्र है, नक्षत्र की बात होती है। अगर ये वाला ग्रह लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, नक्षत्र की बात हो रही है। जो आसमान में जो ग्रह है उनकी बात हो रही है, जैसे सूर्य, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये जो ग्रह है उनकी बात होती है। और ये ग्रह का मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, तो हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलेबी को देखकर मेरे मुख में पानी आ गया। जो मुख शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है। इसका हमें क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, याद है आपको, जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में वैसे के वैसे लिए गए वो क्या है, तत्सम शब्द है। और जो उनका रूपांतरित रूप होता है, यानी उनको परिवर्तित करके लिखा गया है, वो क्या है, उनका तद्भव रूप होता है। तो मुख क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसका जब हम तद्भव रूप बदलेंगे, तद्भव रूप में बदलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, मुंह है। किसकी बात हो रही है, मुंह की। जलेबी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ठीक है, मेरे भी आ गया। नेक्स्ट है, सर्प बहुत जहरीला होता है। सर्प बहुत जहरीला होता है। सर्प जो शब्द है वो क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। हमें इसका तद्भव रूप बताना है। वेसीला, नाग और सांप। तो इसका सर्प बहुत जहरीला होता है, तो सर्प का तद्भव रूप क्या होगा, सांप। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। तो इसका क्या है, ये जल्दी, रात्रि जो क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप बताना है। कौन सा रूप बताना है, तद्भव। तो रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए, यानी निशा यानी रात, दिन यानी दिन की बात हो रही है, रात। तो ये क्या हो गया, हमारा रात जो शब्द है वो क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त को अंडरलाइन किया हुआ है, सप्त। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त का मतलब क्या होता है, 7। तो सप्त जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है। हमें इसका तद्भव रूप बताना है। तो शताब्दी यानी पूरा 100 सालों का जो वर्ष होता है उसे बोलते हैं शताब्दी। और 7 का मतलब सप्त का मतलब क्या हो गया, 7। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 7। नेक्स्ट है दधी। दधी की स्वादिष्ट लस्सी बनती है। दधी का मतलब क्या होता है, दही। दधी का मतलब क्या होता है, दही। तो दही की क्या है, दधी जो शब्द है वो क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। हमें इसका तद्भव रूप बताना है। दधी की स्वादिष्ट लस्सी बनती है। तो दधी क्या है, दही है। तो पेय नहीं है, दूध नहीं है, क्या है, दही है। तो ये हमने किस में टिक कर दिया, दही में। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके घर से मिलाइए। यहाँ उनके घर दिए हुए हैं, ये हमारे पास शब्द है और उनको क्या है, उनके घर से मिलाना है। घर का मतलब जैसे यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है, रूढ़। यहाँ रूढ़ शब्दों को मिलाना है। यहाँ जो यौगिक शब्द है उनको मिलाना है, और इसके साथ जो योग रूढ़ शब्द है उनको मिलाना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो क्या है, जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाती हैं, रूढ़ शब्द कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था शेर जो शब्द है इसके टुकड़े कर देंगे, यानी उसका खंडित रूप कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। तो ये क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होती है। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक शब्द का मतलब क्या है, 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो क्या है, कोई तीसरा अर्थ दे, जो हमें शब्द 2 शब्दों के मेल से मिले लेकिन उनका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकले, वो क्या कहलाती है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हमारे पास योग रूढ़ है और कौन से यौगिक है और कौन से रूढ़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। हिमालय यानी हिम का आलय, हिम का आलय यानी बर्फ का घर।
यानी किसकी बात कर रही है, तीसरी बात निकल रही है ना, हिम का आलय यानी बर्फ का घर। तो हम किसके साथ मैच करेंगे इसको, योग रूढ़ के साथ, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट है हाथ। हाथ का जब हम टुकड़े करेंगे, हा धन थ, यानी इसका खंडित रूप करेंगे तो इसका कोई हा का कुछ मतलब नहीं निकला, थ का भी कुछ मतलब नहीं निकलता, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। तो इसमें हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है लंबोदर। लंबोदर यानी जिसकी लंबी है सूंड, जिसकी कौन, गणेश जी। किसकी सूंड लंबी है, गणेश जी की। तो गणेश की बात हो रही है, लंबोदर यानी किसकी बात हो रही है, जब लंबोदर शब्द बोला तो किसकी बात हो रही है, गणेश की बात हो रही है। लंबी है सूंड जिसकी, तो वो कौन है, गणेश। तो यहाँ क्या है, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो इसलिए ये शब्द भी क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है जलज। जलज, जल और जल धन जैसे बनेगा, जल धन जैसे क्या बनेगा, हमारा जलज बनेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो शब्दों के मेल से बनाना, तो इसलिए क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी का जब हम खंडित रूप करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आम। आ और म, आम दोनों का खंडित रूप करेंगे तो क्या बन जाएगा, आम। आ अलग हो जाएगा, मैं अलग हो गया, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है। अब इधर बात करते हैं नमकीन। नमक। नमकीन शब्द किससे बना है, नमक धन इन। किससे बना है, नमक धन इन से बना है, यानी दो शब्दों के मेल से बना, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा यौगिक शब्द हो गया। तो हमने इसके साथ यौगिक के साथ मिलान कर दिया। नेक्स्ट है कप। क और प, क और प खंडित रूप करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बचपन। तो बचपन, तो क्या बनेगा, बच धन पन, बचपन। तो ये क्या किससे मिला, दो शब्दों के मेल से बना, इसलिए हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, बचपन। नेक्स्ट है पाठशाला। पाठ के लिए पाठ का घर, पाठशाला यानी पाठ धनशाला अर्थात है पाठ का घर, यानी ये हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। पाठ धन शाला यानी दो शब्दों के मेल से बनाना, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है नीलकंठ। नीले है कंठ जिसके, किसके है नीले कंठ, शिव भगवान के, है ना, शिव जी के क्या है, नीले कंठ है, क्योंकि उन्होंने जब वो विष पिया था तो वो उनके गले में अटक गया था और उनका क्या है, कंठ नीला हो गया था। तो नीलकंठ किसकी बात हो रही है, यानी शिव भगवान की बात हो रही है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव जी। तो ये हमारा क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है सत्य। सत्य धन य, सत्य, सत्य किससे बना, सत्य धन य से, सत्य धन य, अय से बनेगा सत्य धन अय, यानी सत्य। तो ये किससे बना, सत्य, यानी दो शब्दों के मेल से बना, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है। तो ये है हमारे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ क्या है, आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो क्या है, निरर्थक है, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, उनको आपने क्या है, सही तरीके से अच्छे से सजा के फिर उनको उनकी सही पोजीशन पे रख के फिर आपको नया शब्द बनाना है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको करवा देती हूँ दो, फिर बाद में बाकी आप अपने आप करोगे। मदाबा कोई शब्द नहीं होता, तो हम इसका दिमाग में सोचेंगे कि क्या शब्द बन सकता है, तो दबाम नहीं बन सकता। बादाम, क्या बनेगा इसमें, बादाम शब्द बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, बादाम। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया निरर्थक शब्द और ये हमारा हो गया अर्थ वाला शब्द, यानी इसमें क्या है, बादाम का अर्थ निकल रहा है ना। मारी लो
मारी ल ए का आपने शब्द बनाना है, सही शब्द अर्थ जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो वो शब्द बनाना है। तो जब हम इन शब्दों को उचित स्थान पे रखेंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? अलमारी। अलमारी, अलमारी क्या है? हमारा सार्थक शब्द है। और मारी ल ये हमारा क्या है? निरर्थक शब्द है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, आगे है ठामीस सगीला ले जबी कीनमन। तो इन शब्दों को क्या है आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप इनका सार्थक अर्थ बनाकर आपने इन शब्दों को क्या है सही तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5। आरुषि ने खेल खेल में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को एक टब में डालकर मिला दिया। अब आप इन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो आरुषि ने क्या है, कुछ शब्दों को क्या है एक टब के अंदर मिला दिया जिसमें तत्सम शब्द है, तद्भव भी है, देशज भी और विदेशज शब्द है। तो उसने उनको क्या है एक साथ मिला दिया है। आपने यहाँ क्या करना है, उनको क्या है अलग अलग छांटना है। तत्सम शब्द कौन सी है, तद्भव शब्द कौन सी है, देशज कौन सी है और विदेशज कौन सी है, ये आपने उसमें छांटकर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आप खुद से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 6। अंतर बताइए। आपने क्या करना है, यहाँ अंतर बताना है किसका? सार्थक और निरर्थक में, विकारी और अविकारी में, तत्सम और तद्भव में। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्दों की कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ सार्थक, कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो क्या कि जिन शब्दों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकले वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों का क्या है कोई अर्थ न निकले वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट है विकारी शब्द। विकारी और अविकारी। विकारी मैंने बताया था आपको, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें क्या है लिंग, वचन या क्रिया और कारक के कारण क्या है, जिन शब्दों में क्या है कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया के कारण परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी शब्द कहलाती हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जिन शब्दों में या वाक्यों में जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और क्रिया के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्या है
लिंग वचन और कारक के कारण क्या है, लिंग वचन कारक और क्रिया के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और क्रिया के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका आगे है नेक्स्ट तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव में अंतर बताना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आपने खुद से करना है। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर आपने बताना है। तो अविकारी की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक से परिभाषा होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा, लिंग वचन कारक और क्रिया के कारण परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, तो आपको जो वर्क मिला है वो आप कंप्लीट कर लेना। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट में लिख देना, उसमें मैं आपके कमेंट को रीड करूंगी और फिर देखूंगी कि आपको कौन सा क्या चीज समझ में नहीं आई। तो जो चीज समझ में नहीं आई आप बताया करो, अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, ओके, थैंक यू।